शुरू किया जाए। सभी को नमस्ते। आज हमारा शोध संवाद जो है वो चौथा शोध संवाद है, महाकुंभ संवाद। और हमारे बीच माननीय श्री धनंजय चोपड़ा जी हैं। आप एक लेखक भी हैं, पत्रकार भी हैं, बहुत बड़े शिक्षाविद भी हैं और लंबा समय आपने पत्रकारिता में भी दिया। अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से भी जुड़े हुए हैं, सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज से। और सर हमारा मार्गदर्शन करेंगे आज कि कुंभ जो है वो कैसे एक सांस्कृतिक पर्याय है, आध्यात्मिक सांस्कृतिक पर्याय है भारतीय संस्कृति का। तो इस पे सर जो है आज हमारे बीच हमारा मार्गदर्शन करेंगे। अभी सर हम शोध यात्रा इंटर्नशिप जो है उसके निमित्त 3 बैचेस में हम जो है वो पूरा इसमें करेंगे, जिसमें पहला बैच जो है तीर्थयात्री और कल्पवासियों को टारगेट करेगा, इंटरव्यूज लेगा। दूसरा बैच जो है साधु संतों को, और तीसरा जो है वो जितने भी स्वयं सेवक जो वॉलंटरली यहाँ पे काम करने हैं, सेवा करने हैं उन पे, और लोकल रेजिडेंट्स पे बात। ये पहला बैच है, ये पहला है कल्पवासियों और तीर्थयात्रियों के लिए। तो ये बैच जो है 5 दिन 22 से 26, दूसरा 27 से 31, तीसरा जो रहेगा वो 1 से 5, ऐसा 3 बैचेस में रहेगा। हमारा पहला फेज जो था वो ट्रेनिंग का फेज था, दूसरा अभी ये फील्ड वर्क का है, फिर डॉक्यूमेंटेशन का होगा और चौथा प्रेजेंटेशन का होगा, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही हमारा टाई अप जो है कुछ कॉलेजेस से है, तो वहीं पे रहेगा। तो इंटरव्यूज भी हम कर रहे हैं और शोध यात्रियों की अपनी भी जो ऑब्जर्वेशंस रह रही हैं, जर्नलिंग भी कर रहे हैं, तो उसका भी हम उसको भी यूज़ करेंगे एक रिसोर्स के रूप में। नहीं, ठीक बात कि कैसे क्या क्या अनुभव हमारे लोगों के भी रह रहे हैं, और जो हमारा फील्ड भी रह रहा है वो मात्र इंटरव्यूज ही नहीं रह रहे हैं। हम कहीं जा रहे हैं तो वहाँ पे बैठ भी रहे हैं, कोई कहीं कभी कोई कथा में चले गए या किसी मंदिर में चले गए, वहाँ दर्शन भी कर रहे हैं, तो हर किसी से बातचीत कर रहे हैं। कुछ इंटरव्यूज वीडियो रिकॉर्डेड हो रहे हैं, कुछ जो ऐसे ही बातचीत के फॉर्म में हो रहे हैं। तो ऐसा एक फॉर्मल इनफॉर्मल, रोज़ गंगा स्नान भी कर रहे हैं, तो ऐसा ऐसा कुछ कुछ हम रोज़ का कर रहे हैं। तो ऐसा एक भूमिका है अभी तक शोध यात्रा इंटर्नशिप की। और सभी अन्य अलग अलग विश्वविद्यालयों से छात्र हैं, JNU से हैं, HCU से हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी से हैं, और बिलॉयड इंस्टीट्यूट दिल्ली है, BHU से कुछ स्टूडेंट्स हैं। तो ऐसे अलग अलग विश्वविद्यालयों से सभी छात्र आए हैं। तो इतना ही है सर। मैं ये लगा लूँ सर इधर, अच्छा माइक है जी। तो धन्यवाद कि मुझे याद किया। और मैं जो इन्होंने परिचय दिया उसके अलावा कुंभ का परिचय दूं तो बाशिंदा मैं प्रयाग का हूँ। जाहिर सी बात है कि बचपन से कुंभ सुना, लेकिन कुंभ को जानना, समझना और उसे रिपोर्ट करना ये 1989 से शुरू हुआ। 1989 जब पहली बार बतौर रिपोर्टर मैं कुंभ नगरी में मैंने प्रवेश किया। फिर उसके बाद 1989, फिर 1995, फिर 2001, फिर 2007, फिर 2013, फिर 2019 और अब 2025, यानी अर्धकुंभ और कुंभ मिलाकर ये 7वां कुंभ है मेरा। 2001 के कुंभ में जो सदी का पहला कुंभ था, उसमें 40 दिनों तक यहीं पर जो हमारा अखबार था हिंदुस्तान टाइम्स का, हिंदी हिंदुस्तान, उसके कैंप में मैं रहा। तो उस दौरान मैं डायरी लिखा करता था, लाइव कमेंट्री लिखा करता था और उसको अपनी डायरी में मेंटेन करता था कि मैं सेक्टर 15 में हूँ, मैं सेक्टर 8 में हूँ, यहाँ ये दिख रहा है, यहाँ ऐसे हो रहा है। तो ये जो लाइव लिखता था उसको एक किताब के रूप में बाद में उत्तर प्रदेश सरकार और वाणी प्रकाशन दिल्ली ने उसको छापा, संगम की रेती पर 40 दिन, ये किताब आई। फिर उसके बाद कुंभ में बहुत सारा, जब मैं 2007 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में था तो कुंभ को एक मीडिया लैब की तरह प्रयोग में लाना शुरू किया। मीडिया लैब में लाने का मकसद था कि जो विद्यार्थी हैं वो विभिन्न विषयों पर लघु शोध करें, डिसर्टेशन करें, अपने प्रोजेक्ट करें, और इस तरीके से कुंभ से नाता बनाए रखा मैंने। और बहुत सारे, और इस बीच में रेडियो की कमेंट्री नहीं छूटी, दूरदर्शन की कमेंट्री नहीं छूटी। आई एम कमेंट्रेटर, बहुत सारे जो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम या जो दूरदर्शन और आकाशवाणी के होते हैं उसमें भी कमेंट्री करता हूँ, अभी भी करता हूँ। मैंने अब की आकाशवाणी से कहा कि अब लास्ट है और अब उम्र हो रही है,
तो अब अगली बार जब कुंभ पड़ेगा तो मैं 72 साल का हो जाऊंगा, तो शायद आपके ये 20 फुटी मचान पे ना चढ़ूं। तो अब जो कराना हो अब की बार, तो अभी मैंने ये मकर संक्रांति पर कमेंट्री किया और अभी 29 को भी मैं करूंगा। तो वो एक अलग अनुभव होता है कि आप कैसे अपने शब्दों से उन चित्रों को खींचते हैं जो आपकी आंखों के सामने से होकर गुजर रहे हो। ये एक चुनौती होती है। दूरदर्शन में कमेंट्री करने का होता है, चित्रों के साथ शब्द चलाने होते हैं। अब आ जाइए कि इतने दिनों में कुंभ को कैसे परिभाषित करें। मैं बनी बनाई परिभाषाओं पर विश्वास नहीं करता, वो सब आपको किताबों में और मिल जाती हैं। कुंभ की ढेर सारी कहानियां हैं। उन कहानियों का लब्बो लुआब ये है, वो कुछ भी हुआ हो लेकिन लब्बो लुआब ये है कि समुद्र मंथन हुआ था और उसमें एक तरफ देव थे, दूसरी तरफ दानव थे। दोनों ने जब मंथन किया तो अमृत निकला। मैं कहता हूं कि कुंभ हठ का, जिद का पर्याय है। जिद थी कि अमृत निकाल कर दम लेना है। सबने मथना शुरू किया, अमृत निकला, तो फिर दूसरी जिद हुई कि हम ही पिएंगे। देव और दानवों में युद्ध हो गया। उसको, अमृत को बचाने के लिए इंद्र के पुत्र जयंत को, या कुछ लोग गरुड़ को कहते हैं, कहानियां तरह तरह की हैं, उड़ा दिया गया कि आप इसको लेकर देवलोक की तरफ चले जाएं। लेकिन शुक्राचार्य जो राक्षसों के गुरु थे, उन्होंने देख लिया तो इशारा किया, तो दानव उसको छीनने पहुंच गए। फिर आकाशीय युद्ध हुआ, उसमें से 12 बूंदें उस युद्ध में छलक पड़ी। 12 में से 8 तो देवलोक और पाताल लोक चली गई, 3-3 बूंदें, लेकिन 4-4 बूंदें। लेकिन 4 बूंदें जो पृथ्वी लोक की तरफ चली, उन बूंदों का भी हट था, वो गिर तो कहीं भी सकती थी। तो वो फिर क्यों हरिद्वार में गिरी, क्यों प्रयाग में गिरी, क्यों उज्जैन में गिरी और क्यों नासिक में गिरी? ये क्या क्षिप्रा, गोदावरी, गंगा और संगम, तो बूंदों का ये हट था कि हम गिरेंगे तो कुछ पवित्र नदियों में गिरेंगे, कुछ पवित्र स्थलों पर गिरेंगे। क्या ये भी हट था कि हम वहीं गिरेंगे जहां शिव की बात हो रही हो? क्या यह भी था? ये सोचना पड़ेगा। आप सोचेंगे प्रयाग कैसे शिव की? यहां यह नागों की धरती है। अगर प्रयाग को आप लोग आए हैं तो तीर्थराज है। ये क्यों तीर्थराज है, किसी ने बताया? आखिर ये तीर्थों का राजा क्यों है? ऐसे तीर्थ को तीर्थराज कहते हैं जहां मोक्षद तीर्थ और कामद तीर्थ दोनों होते हैं। प्रयाग ही एक ऐसी धरती है जहां पर मोक्षद तीर्थ के रूप में यमुना नदी के किनारे तचकेश्वर महादेव हैं और कामद तीर्थ के रूप में गंगा नदी के किनारे नाग वासुकी महादेव का मंदिर है। और आप देखें कि गंगा नागवासुकी को स्पर्श करती हुई आ रही हैं और यमुना तचकेश्वर को स्पर्श करती हुई आ रही हैं, और दोनों का जहां मिलन हो रहा है वहां हमारे 12 माधव में से एक माधव विराजमान है। इसीलिए तीर्थराज है। इसीलिए कहते हैं ना, तीर्थराज में संगम में डुबकी लगाओ तो 3 डुबकी लगाओ और तीनों बार हे माधव हे माधव हे माधव कहो, क्योंकि वहां माधव माधव हमारे प्रयाग के कुल देवता है। यह हमारी आध्यात्मिक सांस्कृतिक यात्रा है। कुंभ का वर्णन वेदों में भी मिलता है, कुंभ का वर्णन पुराणों में भी मिलता है और महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों में भी मिलता है। लोग कहते हैं कि मेला शब्द, कुंभ मेला युग्म जो है, शब्द युग्म है, यह वेदों में नहीं मिलता। लेकिन वेदों में एक शब्द आता है समन। समन का अर्थ ही है मेला। तो समन अगर आ रहा है तो मेले की बात कहीं हो रही होगी, हो रही है। तो कुंभ पर्व तो आता है। कुंभ को लिखने वालों ने खूब अपने अपने ढंग से लिखा है, चाहे वो फाहियान हो, चाहे वेंसांग हो, चाहे अलबरूनी हो, चाहे अंग्रेज राइटर्स हो, चाहे मुस्लिम जो मुगल काल था उसमें भी। मुगल काल का एक गजट मिला मुझे कलकत्ता लाइब्रेरी में।
उसमें लिखा हुआ है, वहां कहते हैं इतिहासकार कि सबसे पहले कुंभ मेला इतिहास की किताबों में कहीं दिखेगा तो वहीं दिखता है। कुंभ समन या कुंभ पर्व तो सब जगह मिल रहा है। लिखने वाला कौन है? सुजान सिंह खत्री, ये लेखक है जो गजट लिख रहा है। और वो सुजान सिंह बता रहा है कि हरिद्वार में मेला लगा हुआ है, कुंभ का मेला है, इतने लोग आए हुए हैं, वो मेले का वर्णन कर रहा है। तो इस तरीके से हमें मेला से, और हमारी मैंने कहा ना, जब मैं कहता हूं कि आध्यात्मिक सांस्कृतिक यात्रा है, क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अध्यात्म, हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ने आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत को नया रूप दिया। इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत को नया रूप दिया। उन्होंने कहा कि हमारे सामने वेद हैं और हमारे पीछे धनुष बाण सुसज्जित हैं। हमसे जो जैसा बर्ताव करे, जो जैसी मांग करे, हम उसके लिए तैयार हैं। जो शास्त्र मांगेगा हम उसे शास्त्र देंगे, जो शस्त्र मांगेगा उसे हम शस्त्र देंगे। और इस तरीके की घोषणा करके उन्होंने दशनामी अखाड़ों की स्थापना कर दी। दशनामी अखाड़े क्यों? दस नामी क्या है? 10 नाम है जो साधु संत होते हैं उनके। अब उसमें पुरी, गिरी, अरण्य, वन, है ना, इन सब भारती, ये सब 10 नाम है। आप अध्ययन करेंगे तो आपको मिलेगा। इसी 10 नामी साधुओं की स्थापना की। वो ऐसे साधु बनाना चाहते थे जो शास्त्रों में भी पारंगत हो और जो शस्त्रों में भी पारंगत हो। यानी आप सोचिए कि होता क्या था कि अखाड़े क्यों बनाए गए? अखाड़ों में क्या, अखाड़ा शब्द तो कुश्ती का भी होता है। अखाड़ा शब्द जो है वो लोक कलाओं का भी मिलता है। कजरी के अखाड़े हैं, बिरहा के अखाड़े हैं, तो इस तरीके की भी अखाड़े हैं। तो अखाड़ा शब्द क्यों आया? अखाड़ा शब्द यहाँ पर इसलिए कि ये ट्रेनिंग स्कूल होते हैं, ये ट्रेनिंग स्कूल हैं। और यहाँ पर अखाड़े का एक बड़ा मूल मंत्र है। मूल मंत्र क्या है? अखाड़ा नाहम अधिखंडो यत्र सा अखंड उदाहता। जहां मैं और मेरा समाप्त हो जाए, हम और हमारा शुरू हो जाए, वह अखाड़ा है। हम और हमारा 13 अखाड़े बनाए गए। 13 अखाड़ों को मान्यता। अब उन्होंने जब दशनामी अखाड़ा की स्थापना की थी तो एक था, लेकिन फिर 7 हो गए दशनामी शैव अखाड़े। फिर 3 अखाड़े उसमें वैष्णव जुड़ गए, 3 अखाड़े उदासीन जुड़ गए। उदासीन के मायने ये नहीं है कि जो शैव और वैष्णव से उदासीन हो। उदासीन का अर्थ है उतासीन, ऊंचे बैठा हुआ, साधना से ऊंचाई प्राप्त करें, ये उदासीन है। अब ये जो अखाड़े बनाए गए 1954 में जब आजाद हुआ भारत, तो अखाड़ा परिषद का गठन हुआ। तो जो अखाड़ों को मान्यता दी गई अखाड़ा परिषद से, वो 13 अखाड़े हैं। वरना आप यहाँ घूमेंगे तो बहुत सारे अखाड़े आपको, वाल्मीकि अखाड़ा मिल जाएगा, आपको किन्नर अखाड़ा मिल जाएगा, परी अखाड़ा मिल जाएगा। एक और अखाड़ा मुझे कल दिख रहा था तो मैंने अपने किसी स्टूडेंट से कहा कि यहाँ आकर फोटो करो इसकी, ये अखाड़ा नया दिख रहा है। तो ऐसे अखाड़े बनते रहते हैं। तो ये एक बात हुई कि हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा में, और ये नागा साधु जो बनाए गए, इनके बनाने की प्रक्रिया है, उस पर चर्चा कोई नहीं। वो कैसे किस तरीके से हमारी आध्यात्मिक यात्रा को आगे लेकर चले, वो शास्त्र और शस्त्र लेकर निकल पड़े। और जब निकल पड़े तो जो राजा ने शास्त्र स्वीकार किया उसे उन्हें संरक्षण दिया गया, और जिसने शस्त्र स्वीकार किया उससे युद्ध किया गया और उसे अपने सनातन परंपरा के अंतर्गत लाने का प्रयास किया गया। तो इस तरीके से अखाड़ों की संरचना हुई, जिन्होंने कुंभ की योजना को, कुंभ के मेलों को आगे बढ़ाने का काम किया और पुनर्जीवन प्रदान किया हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ने। तो इस तरीके से अखाड़ों ने स्थान ग्रहण किया। अब आते हैं कि कल्पवास। फिर आप अपने प्रश्न पूछेंगे तो मैं बहुत सारे जवाब दूंगा, क्योंकि मैंने पहले कह दिया कि 2 किताबें हैं और इतना सारा है तो अथाह है, तो आप पूछते रहेंगे, मैं प्रवचन देता रहूंगा। अब आपका विषय जो है वो कल्पवास है। आपको कल्पवास को एक नई दृष्टि से देखना होगा। कल्पवास बहुत पुराना है। कल्पवास की परंपरा भी वेदों में दिखाई देती है। कल्पवास शब्द वहां पर आता है। क्या कल्प तरु, काया कल्प, कल्प वृक्ष, यह सब शब्द जो हैं क्या कल्पवास से मिले जुले हैं? यह भी खोजने की बात होती है। कल्पतरु हम किसे कह रहे हैं, कल्प वृक्ष किसे कह रहे हैं, काया कल्प किसे कह रहे हैं? दरअसल हमारे इस आध्यात्मिक सांस्कृतिक यात्रा में जब कुंभ में लोग आते थे
आते हैं तो वो अपनी संस्कृतियों को लेकर आते हैं, अपने संस्कारों को लेकर आते हैं, अपने सरोकारों को लेकर आते हैं। ढेर सारे अनुष्ठान होते हैं और उन अनुष्ठानों को, उन संस्कारों को, उन सरोकारों को, उन संस्कृतियों को यहाँ पर पूरा करने का प्रयास करते हैं। और ये कहा गया कि अगर कल्पवास का संकल्प लेकर आप यहाँ आएंगे और पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक रहेंगे तो आपका कल्पवास सफल माना जाएगा। क्यों कल्पवास? भगवान दत्तात्रेय ने 21 नियम बनाए हैं, उसके लिए श्लोक लिखे हैं और 21 नियम बनाए हैं। अब इन 21 नियमों में व्यक्ति को अनुशासित करने का प्रयास किया जाता है। आप समय से उठेंगे, समय से नहाएंगे, जो आपने तुलसी का बिरुवा लाकर बोया है उसमें जल चढ़ाएंगे, जो विष्णु भगवान को स्थापित किया है, अपने देवता को स्थापित किया है, उसकी पूजन अर्चन करेंगे, एक टाइम खाना बनाएंगे, जमीन पर सोएंगे, 3 टाइम स्नान करेंगे, संध्या वंदन करेंगे, वो साधु संगत करेंगे, प्रवचन सुनेंगे। तो ऐसे करके 21 नियम बना दिए उन्होंने और कहा कि अनुशासित ढंग से रहिए। क्या है अनुशासित? क्यों? पूरी दुनिया इस समय होड़ हड़बड़ी और हड़कंप का शिकार है और मैं कहता हूं उसके लोग मोटिवेशनल स्पीचेस सुनने जा रहे हैं, लोग स्ट्रेस में हैं, अवसाद में हैं और कल्पवास उसके लिए ओपन यूनिवर्सिटी है। ऐसे लोगों के लिए खुला मुक्त विश्वविद्यालय। यहाँ पर जितना जीवन प्रबंधन सिखाया जाएगा, यहाँ पर जितना मस्तिष्क प्रबंधन सिखाया जाएगा, यहाँ पर जितना इमोशन मैनेजमेंट, संवेदनाओं का प्रबंधन सिखाया जाएगा, वो कहीं नहीं सिखाया जाएगा। टाइम मैनेजमेंट, इतने टाइम पर ही काम पूरा कर लेना है। ये जो पाठशाला है ना, आप सोचिए, कल्पवास का जब अध्ययन करिए आप, तो आप सोचिए कि इस तरीके से क्या लाइफ मैनेजमेंट की परंपरा हमारे यहाँ डाली गई। क्या स्वयं को 12 वर्ष लगातार 12 वर्ष का संकल्प लोग ले लेते हैं, हर साल आते हैं यहाँ माघ में, उसमें कुंभ भी पड़ता है और अर्ध कुंभ भी पड़ता है, तो 2 कुंभ मेले इसमें आ जाते हैं 12 वर्ष में और माघ का पूरा, तो संकल्प ले लेते हैं। ये क्या प्रोसेस है? हम जब जीव जगत में जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे जीव हैं, सिलिंट्रेटा संघ तक आते हैं, जो अपनी सारी कोशिकाओं को नया कर लेते हैं, पुरानी कोशिकाओं का त्याग और नई कोशिकाएं बना लेते हैं, वो पूरे नए हो जाते हैं। हम तो नए नहीं हो सकते, हमारे नया कैसे होगा? हम अपनी मानसिक चेता शक्तियों को नया करें, हम सामाजिक चेता शक्तियों को नया करें, हम व्यवहारिक चेता शक्तियों को नया करें। ये जब हम नया कर लेंगे ना, तब मजा आएगा। और इसी को नया करने का प्रोसेस है, रिजुविनेशन प्रोसेस है कल्पवास। और यहाँ पर इसलिए यहाँ पर कल्पवासी आते हैं। उनके चेहरे के आत्मविश्वास और उनके व्यवहार में आने वाले परिवर्तन, ये पूरा ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, आईआईटीज, आईआईएम यही करने आते हैं यहाँ पर कि आखिर ये इतनी दुरूहताओं। और आप देखिए ना, कोई कुर्ता पकड़े चला आ रहा है अपने पिताजी का, तो कोई पिताजी को कांधे पर बिठाए चला आ रहा है, कोई कांवर बनाए चला आ रहा है, कोई माँ का पल्लू पकड़े चल रहा है, तो कोई माँ को अपनी पीठ पर लादे चल रहा है। अद्भुत है जब मेले में आते हैं, लेकिन किसी के चेहरे पर शिकन नहीं है। वो आत्मबल कहाँ से आता है, वो आत्मविश्वास कहाँ से आता है इनके भीतर, ये जानने का प्रयास करना चाहिए कि आखिर क्या है जो इन्हें यहाँ खींच कर ले आता है। कहानियां ढेर सारी हैं कि हम मोक्ष की कामना लेकर आते हैं, मुक्ति की कामना लेकर आते हैं, हम अपने आप को बेहतर बनाने की कामना लेकर आते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा अगला जन्म सफल हो जाए, पिछला जन्म वर्तमान भी सफल हो जाए। तो इस तरीके से बहुत सारे हम यहाँ पर काम करने आते हैं कल्पवास के लिए। अब देखिए, जो हमारा पूरा अच्छा, यही है उस धर्म ध्वजा और सांस्कृतिक ध्वजा के वाहक। कल्पवासी ना हो तो कोई मेला संपन्न, माघ मेला और कुंभ मेला संपन्न नहीं हो सकता। स्टेक होल्डर्स, अगर आप मेले में जाएंगे तो उसके 4 स्टेक होल्डर्स आपको सीधे सीधे दिखाई देंगे। एक कल्पवासी हैं, दूसरे बाबा और साधु हैं, तीसरे बाजार है और चौथा सत्ता है। हर बार यही होता है। सरकार है, बाजार है, साधु हैं और लोग हैं। ये लोग जो हैं, इनमें से जो कल्पवासी अलग हैं, स्नानार्थी अलग हैं, दर्शनार्थी अलग हैं, पर्यटनार्थी अलग हैं। इस तरीके से आप इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। बहुत सारे लोग पिकनिक मनाने आ रहे हैं, वो पर्यटन के लिए आते हैं और निकल कर घूम कर चले जाते हैं। बहुत सारे स्नान करने की कामना लेकर आते हैं, वो स्नानार्थी हैं।
श्रद्धालु सब है, श्रद्धा भाव से आ रहा है तो श्रद्धालु तो है ही है। कल्पवासी अलग है, कल्पवासी पूरा पौष पूर्णिमा को आएंगे और तुलसी का बिरवा और धान रोप देंगे और उसके बाद यहाँ पर रहेंगे और माघ पूर्णिमा पर जाएंगे, उद्यापन करके जाएंगे। कुछ लोग 12 वर्ष पर उद्यापन करते हैं कुंभ में और कुछ लोग हर वर्ष उद्यापन करते हैं। उद्यापन करने की परंपरा ये होती है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सत्यनारायण की कथा सुनकर और दान पुण्य कर कर चले जाते हैं। पूरी धरती इस समय स्नान ध्यान और दान पर केंद्रित है। स्नान करिए, ध्यान करिए, यानी कि लोगों से मिलिए। लोगों से कौन लोग से मिलिए? साधुओं से मिलिए। बार बार कर जोड़कर सविनय करूं पुकार, साधु संग मोह दीजिए परम गुरु दातार। तो साधु संगत चाहिए, तो साधुओं का संगत यहाँ पर मिल रहा है और वो जीवन को सफल। और दान कैसे करें? दान यहाँ पर कई प्रकार के हैं। 3 दान बड़े महत्वपूर्ण है, वेणी दान, गौ दान और पदत्राण। पदत्राण माने किसी को चप्पल दान। आप देखेंगे चप्पलें लोग बेच रहे हैं, वो खरीद भी रहे हैं। लोग 25 रुपए की, 50 रुपए की, 100 रुपए की चप्पल खरीदते हैं और किसी को दान दे देते हैं। तो ये दान की परंपरा यहाँ पर आई है। आकर्षण क्या है यहाँ पर? आकर्षण के केंद्र कौन कौन से मेले में है जो हमारी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक यात्रा को मजबूती प्रदान करते हैं? दरअसल यहाँ पर सबसे ज्यादा जो आकर्षण होता है वो नागा साधुओं का होता है। हर आदमी जानना चाहता है इनके बारे में, हर आदमी इनको समझना चाहता है। नागा साधु आपको शैव अखाड़ों में मिलेंगे ज्यादा, उसमें भी 2 शैव 7 अखाड़ों में से 2 में नहीं मिलेंगे। तो जूना अखाड़े में सबसे ज्यादा नागा साधु आपको मिलेंगे। इनका अपना जो यहाँ का वास है वो अलग है। बहुत सारे लोग कल्पवास की तरह माघ पूर्णिमा पर चले जाएंगे, बहुत सारे लोग शिवरात्रि तक रहेंगे, बहुत सारे लोग बसंत पंचमी तक रहेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग 3 एकादशी पूरा करके जाएंगे। तो ये अपनी अपनी मान्यता के अनुसार जाएंगे। जब आदि गुरु शंकराचार्य ने साधुओं की कल्पना की थी तो उसमें इन नग्न दार्शनिक योद्धाओं की भी कल्पना की थी जिन्हें जिम्नोसोफिस्ट कहते हैं। जिम्नोसोफिस्ट माने है नग्न दार्शनिक योद्धा। ये नग्न दार्शनिक योद्धा शस्त्र और शास्त्र में पारंगत किए जाते हैं। थोड़े थोड़े परिवर्तनों के साथ बहुत सारे जो अखाड़े हैं उन्होंने अपने नियम कानून बना रखे हैं कि कैसे हम किसी को नागा साधु बनाएंगे, उसकी एंट्री कैसे होगी। उसकी एंट्री करने के लिए कोई भी बनना चाहता है अगर साधु तो पहले उसे अखाड़े में प्रवेश लेना पड़ता है। अखाड़े में 7-8 साल बिताने पड़ते हैं, तब उसे महापुरुष बनाया जाता है। उस बीच में कई बार कह दिया जाता है कि आपको लौटना हो तो लौट जाओ, अगर आप गृहस्थ में लौटना चाहते हो तो मौके दिए जाते हैं। जब कोई नहीं लौटता है तो उसे महापुरुष बनाया जाता है। महापुरुष बनाने की प्रक्रिया, उसमें उनके 5 गुरु हैं जिसमें ब्रह्मा हैं, शिव हैं और गणेश हैं, इस तरीके से सूर्य हैं और एक शनि शायद हैं। तो 5 गुरु बनाए जाते हैं। इसी तरीके से गुरु ने जो उनका अपना गुरु होता है, भौतिक गुरु, वो इनको जो है रुद्राक्ष देता है और इन्हें जोगिया वस्त्र देता है। तो इस तरीके से वहां से वो प्राप्त करते हैं और गुरु जब जैसे ही वो महापुरुष बनने को होता है गुरु उसकी चोटी काट देते हैं। प्रेम कटारी कहा जाता है। बहुत सारे लोग बताते हैं क्यों काटते हैं। ये बहुत सारे लोग नहीं बताते कि क्यों काटते हैं। दरअसल आपकी चोटी काट के गुरु अपने पास रख लेता है। यानी यहाँ जो है ना, दरअसल ये पूरा हमारा हाइपोथैलेमस 2 भागों में बटा हुआ है, 2 भागों में भाग है, उसका जोड़ यहाँ पर है। कहते हैं बुद्धि का केंद्र जो है वो यहाँ पर है। तो आपकी बुद्धि की जो शलाका है उसे वो काट के अपने पास रख लेता है। वो अपनी बुद्धि न लगाए, अब जो हम कहेंगे वो चलेगा। तो गुरु के सानिध्य में, यानी अब आपको गुरु के आदेशों का पालन करना है, ऐसा सोचकर काट लिया जाता है। फिर उसके बाद जो बन जाते हैं वो कुंभ मेले में आते हैं तो वहां अवधूत बनाने की प्रक्रिया भी चलती है। अब अवधूत कैसे बने? अवधूत बनने के लिए आपको गंगा स्नान किया 108 बार, शरीर के सारे बाल हटाए, मुंडन कराया और फिर उसके बाद जो है लंगोटी देता है गुरु, आपको लंगोटी देगा, वही लंगोटी आप बांध लेंगे कपड़ा और अपनी सारे वस्त्र त्याग देंगे। फिर उसके बाद आप पिंडदान करेंगे। 16 पिंडदान अपने परिवारजनों का करेंगे,
17वां पिंडदान अपना करेंगे, यानी मैं और मेरा समाप्त हुआ, अब हम और हमारा शुरू हो गया। फिर रात में विरजा हवन करेंगे, विजया हवन करेंगे, और फिर वहां पर विरजा हवन या विजया हवन करने के बाद गुरु आचार्य महामंडलेश्वर जो होते हैं वो दीक्षा देने का काम करते हैं। जो आचार्य निर्धारित किए जाते हैं तो वो दीक्षा देने का काम करते हैं, और दीक्षा प्राप्त करने के बाद अब अवधूत बन जाते हैं। अवधूत के बाद आती है दिगंबर बनने की प्रक्रिया। फिर वो नदी के किनारे सवेरे सवेरे मुंह अंधेरे लेकर गए, आपको 108 बार आपने स्नान किया, और वहीं पर आपने जो है एक छोटा सा प्रक्रिया वहां पर होती है जिसमें वो उनके प्राइवेट पार्ट को निष्क्रिय कर देते हैं अपनी प्रक्रिया के तहत, और फिर नागा साधु बना देते हैं। एक चीज और समझेंगे, हर नागा साधु नग्न होगा यह नहीं होता। बहुत सारे नागा साधु कपड़े भी पहनते हैं, तो इसलिए हमें ये नहीं कहा। अब इन साधुओं की 4 प्रकार हैं। एक है कुटीचक जो जंगल में कुटिया बनाकर रहेगा, एक बहुदक है जो भिक्षाटन करेगा, एक हंस है, हंस नाम के जो है, लिखा रहता है सबके आगे हंस, तो हंस जो है वो वेदांत दर्शन का पाठ करेंगे, उसमें अपना अध्ययन करेंगे। और एक परम हंस है जो कि आध्यात्मिक ऊंचाई तक आप जाता है आदमी, तो उसे परम हंस की पदवी मिलती है। तो कुटीचक, बहुदक, हंस और परम हंस, ये इनके प्रकार हो जाते हैं। अब ये साधु एक तरीके से कहा जाए तो सनातन धर्म की ध्वजा लेकर चलने वाले लोग हैं। इन्होंने खूब लड़ाइयाँ लड़ी हैं, चाहे वो तैमूर से हो, चाहे अफगानों से हो, चाहे अब्दाली से हो, चाहे औरंगजेब से हो, ढेर सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, और इन लड़ाइयों के साक्ष्य हैं। ये दुर्भाग्य है कि बहुत सारी इन लड़ाइयों का जिक्र अंग्रेज इतिहासकारों ने और भारतीय इतिहासकारों ने दर्ज नहीं किया। ये प्रयाग है, प्रयाग में आप जहाँ बैठे हैं पास में ही एक इलाका है जिसे दारागंज कहते हैं। यहीं पर लक्ष्मीबाई 1857 में आई थी, और यहाँ के पंडों और साधुओं से उन्होंने बैठक की थी कि कैसे हम युद्ध को तैयार कर सकते हैं और युद्ध को लड़ कैसे सकते हैं। उसमें कहा जाता है कि बहुत सारे नागा साधु भी उपस्थित हुए थे पंडों के साथ। बाद में पंडों ने बहुत सारा योगदान दिया। फिर वो जो लक्ष्मीबाई है, जब वो अपने पुत्र को पीछे बांधकर और ग्वालियर पहुंची, तो वहां भी नागा साधुओं ने उनका साथ दिया। वो घायल हो चुकी थी और उनके सीने पर घाव हो गया था, वो मरणासन्न अवस्था में पहुंची थी। उन्होंने अपने बाबा गंगादास को अपना पुत्र सौंपा और कहा कि मेरे शरीर को अंग्रेज हाथ न लगाने पाए। अंग्रेज आ गए वहां पर, पीछा करते करते अंग्रेजों ने बाबा गंगादास के शाला को घेर लिया। नागा साधुओं ने उनसे युद्ध करना शुरू किया, और इधर इनका प्राण त्याग किया तो उधर चिता लगा दी गई, और जब तक चिता जलती रही नागा साधु लड़ते रहे। 745 साधुओं ने, नागा साधुओं ने अपना बलिदान दिया। ये इतिहास में दर्ज है। तो ये हमारे जो धर्म ध्वजा के वाहक हैं वो इस तरीके से हमारे इतिहास में दर्ज हैं, और इन्हें समझना चाहिए। दूसरा, अब ये सोचें कि पूरी दुनिया यहाँ क्यों चली आती है, आखिर ऐसा क्या है इस सांस्कृतिक आध्यात्मिक मेले में। दरअसल पूरी दुनिया, मैंने जैसा कहा कि पूरी दुनिया इस पेशोपेश में है कि वो शांति, वो एक तरीके से जो आध्यात्मिक समृद्धि है, आध्यात्मिक शांति है, वो हमें कहाँ मिलेगी। पूरी दुनिया इस समय इसकी खोज में लगी हुई है। और कहा जाता है कि संगम की रेती जो होती है ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप सोचेंगे कि क्या उज्जैन का मेला नहीं है, क्या नासिक का मेला नहीं है, क्या हरिद्वार का मेला नहीं है। इतना बड़ा नदी का पाठ कहीं नहीं मिलता। आप इसे अतिशयोक्ति समझें या कुछ भी समझें, 3 बार गंगा नदी की पूजा की गई है तब नदी ने अपना पाठ छोड़ा है। वरना ये अंधविश्वास हो सकता है कि आप बार बार पूजा कर रहे हैं कि हे गंगा मैया हमें मेला सजाने की जगह दो। तब उन्होंने मेला सजाने की जगह दी है, तब ये मेला लगा हुआ है। यूं ही नहीं मेला लग जाता है। अब आप इसे अंधविश्वास मान लें, जिसको मानना है वो मान ले। हम भी साइंस के विद्यार्थी हैं, और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं गुरुपंथी आदमी हूँ। मेरी पुश्तें जो थी वो सिख धर्म की थी, लेकिन हमारी पत्नी, हमारी माता जी सब सनातन धर्म से आई। लेकिन हमारी पुश्तें अभी भी अपने गुरु पंथ को साथ लेकर चलती हैं। लेकिन मैं इस बात को बहुत शिद्दत से मानता हूँ कि आखिर क्या कारण था कि जो गंगा नदी पाठ नहीं छोड़ रही थी,
और जब 3 बार पूजा हुई, कहीं कुछ छूट जा रहा है। तीसरी बार जब मेलाधिकारी और डीएम और कमिश्नर इस बात पर अड़े कि आज पूजा फिर करी जाएगी, और फिर पूजा हुई, और फिर धीरे से गंगा ने कहा, लो सजा लो अपना मेला। और ये इतना बड़ा पाठ आपको कहीं नहीं दिखाई देगा, इतनी बड़ी संख्या में कल्पवासी कहीं नहीं दिखाई देंगे, इतनी बड़ी संख्या में साधु और नागा साधु कहीं नहीं दिखाई देंगे। तो इतना बड़ा मेला है, और इसीलिए प्रयाग के मेले में आज की तारीख में लगभग 1000 विदेशी मीडिया कर्मी घूम रहे हैं कहानियों की तलाश में, और इससे कहीं ज्यादा लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। एक्चुअल से वर्चुअल मेला बहुत बड़ा है, और हम पूरी दुनिया में अपनी संस्कृति को कुलाचे मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये यूं ही नहीं हो गया है। पहले 2001 में आप देखें कि जब टेक्नोलॉजी आई थी और हमारे हाथ में मोबाइल आया था, तो जो एक आदमी खड़ा होता था कुंभ में और उसकी बूढ़ी माँ नहीं आई है, बहन नहीं आई है, तो वो मोबाइल छोटा सा लगाता था, हाँ माँ हम पहुंच गए हैं मेले में, बड़ी भीड़ है, बड़ा धक्का मुक्की हो रहा है, अच्छा हुआ तुम नहीं आए हो, और देखो यहीं से हम तुम्हें दर्शन कराए ली थी, लो सुनो गंगा की आवाज, और छप छप करके कुछ आवाज सुना देता था, उसका पूरा ब्रॉडकास्ट करता था। आज कान से मोबाइल हट गया है, आज स्मार्टफोन हाथ में ऐसे उठ गया है, लो अम्मा देखो कैसा मेला सजा हुआ है। अब वो ऐसे से घुमा के मोबाइल दिखा रहा है। ये अकारण नहीं है कि हमारे इस मेले को हजारों हजार करोड़ों कैमरे दर्ज कर रहे हैं। हर कोई अपने समय के इतिहास को दर्ज कर रहा है, हर कोई फोटो खींच रहा है, हर कोई, बहुत सारे लोग रील बना रहे हैं, बहुत सारे लोग उसमें कुछ न कुछ लिख दे रहे हैं। आप देखें कि इस समय सोशल मीडिया पर या अन्य माध्यमों पर जो वेब के हैं, कुंभ छाया हुआ है। दरअसल ये हमारी सांस्कृतिक यात्रा का बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव है। जब हम 21वीं सदी की शुरुआत में थे, और जब हम 21वीं सदी के 25वें वर्ष में हैं, जब 21वीं सदी की शुरुआत में 2001 में थे, तो आप सोचिए कि उस समय केवल मोबाइल था और 3 इंटरनेट कियोस्क लगाए गए थे और 2 साइबर कैफे खोले गए थे, उन्हीं से हम काम चला रहे थे। आज आज सबके पास इंटरनेट है, आज सबके पास चलता फिरता कियोस्क है। आज हम डिजिटल अनुभूति कराने का काम कर रहे हैं। आप सोचिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स की दुनिया हमारे इस कुंभ मेले में भी मौजूद है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहां क्राउड मैनेजमेंट का काम कर रहा है, वहीं पर रोबोटिक्स के रोबोट है जो डूबने से बचाएगा, रोबोट है जो आग बुझाएगा। तो रोबोटिक्स की दुनिया भी चलकर कुंभ मेले में आ गई है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आया है। ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी का कमाल अगर कहीं देखना है तो अनुभूति केंद्र में जाकर देख सकते हैं। कितना बेहतरीन ढंग से वो डिजिटाइज करके डिजिटल अनुभूति केंद्र बना रहे हैं। तो यूं ही नहीं कहा जा रहा है कि ये डिजिटल कुंभ हो गया। हमने इसकी यात्रा को देखा है। जब हम 2021 के कुंभ को, हरिद्वार को कवर करने गए थे, तो वो कोरोना काल था, और हमने देखा था कि उस कोरोना के समय में जब 2000 लोग घाट पर हो जाते थे तो सायरन बज जाता था। आज अखबारों में छपा है यहाँ के पुलिस अधिकारी का बयान कि जैसे घाट में संख्या बढ़ेगी सायरन बज जाएगा। ये अब इस्तेमाल होता है। क्राउड मैनेजमेंट बहुत बड़ी चुनौती होती है इस पूरे कुंभ मेला में, ये भी जाने रहेंगे। और क्राउड मैनेजमेंट की जिम्मेदारी केवल ये पुलिस नहीं निभाती है, खुद लोग भी निभाते हैं। आप देखेंगे कि मेले में चलते हुए लोग रस्सियों के घेरा बनाकर उसके अंदर पूरा गांव चलता है। एक डंडा ले लेंगे, उसके ऊपर लुटिया टांग देंगे, वही लुटिया देखे देखे पूरा गांव चलता रहेगा, वह लुटिया हमार जा रही है। कोई अपना कोई झंडा बना लेगा अपने अंगोछे का, कोई उसमें पत्ती बांध लेगा, कोई कुछ कर लेगा, और इस तरीके से पूरा का पूरा मेला चलता हुआ चला जाता है। आपको पल पल पर अनुष्ठान और संस्कृतियां दिखाई देंगी। मैं अक्सर बताता हूं, कैसी संस्कृतियां। नरसिंहपुर मध्य प्रदेश के लोग जब यहाँ पर दिखाई दिए 2001 में, तो सफेद कपड़ा पहने हुए, गले में मानव हड्डियों की माला पहने एक आदमी आगे चल रहा है, उसके पीछे आदमी औरत सब सफेद कपड़ा पहने हुए चल रहे हैं। ये मानव की हड्डियां क्यों पहने हैं? जब हमने पूछना चाहा तो जो व्यक्ति पहने था तो वो मौन था, लेकिन उसके पीछे चलने वाले लोगों ने, उसके परिवार के लोगों ने बताया कि ये जो हड्डियां पहनकर आया है, ये आदमी हमारे घर का बुजुर्ग आदमी है, सबसे बड़ा आदमी है, और जो माला पहनी ना, वो हमारे घर के एक ऐसे बच्चे की हड्डियां हैं जिसको जो बिना आ, आ,
जनेऊ के बिना मुंडन के उसका देहांत हो गया था। हमारे यहाँ ऐसे बच्चों को गाड़ दिया जाता है, हम उसके प्रति अपने ऋण नहीं चुका पाते हैं। लेकिन जब कुंभ आता है प्रयाग का, तो हम उसकी माला बनाकर, बड़ा आदमी जो है आता है, गंगा में उसकी हड्डियों को पत्थरों से बांध कर नीचे भेज देता है और कहता है गंगा मैया से, इसे फिर लौटाना, हमारी गोद में फिर भेज देना, ताकि हम इसके प्रति जो ऋण रह गए चुकाने को, उसे चुका सके। ऐसे तमाम अनुष्ठान लोग यहाँ निभाने आते हैं, तमाम। ये धरती है, ये आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरती कैसी है, यहाँ हवन का धुआं और चूल्हे का धुआं एक साथ उठता है, आसमान में फैलता है। यहाँ पर पुलिस की सीटियां और मंदिरों की घंटियां एक साथ बजती है। ये ध्वनियों का संसार है। यहाँ पर अनाउंसमेंट, खोया पाया के अनाउंसमेंट या कोई पुलिस के ऐसा अनाउंसमेंट के साथ मंत्रोच्चार गूंजता है। आप जब मेले में घूमेंगे, खोया पाया के वहां जाएंगे ना, तो वहां पर अनाउंसमेंट पहले तो बहुत होता था, अब की बार तो आर्टिफिशियल वो बना दिया इन्होंने, कई भाषाओं में कर रहे हैं, 11 भाषाओं में कर रहे हैं, चैटबॉट बनाया हुआ है इन्होंने, तो इस तरीके से बहुत सारा। लेकिन पहले जो गूंजता था, मुन्ने की अम्मा सेक्टर नंबर 5 से कहीं खो गई है, वो जहाँ कहीं भी हो, भूले बसरे शिविर में उनका बेटा मुन्ना इंतजार कर रहा है, इस तरीके के अनाउंसमेंट होते थे। तो ये हमारी पूरी यात्रा है, जिसे हम इस तरीके से पूरा कर रहे हैं। बहुत गूढ़ता में जाकर कुंभ को समझना, जब आप लोगों के पास जाएंगे, कुंभ कैसे उन लोगों के पास है, जब आप जाते हैं, जब आप सर्वे करें, उनके पास जाएं, वो कुंभ को कैसे लेते हैं। अभी इस समय हमारे विद्यार्थी लगे हुए हैं कुंभ की कहानियां एकत्र करने में, आप भी कर सकते हैं। कुंभ की ढेर सारी कहानियां लोगों के जेहन में होती हैं, वो यहाँ लेकर आते हैं, हम उन्हें रिकॉर्ड करें, डिजिटाइज करें, देखें क्या क्या कहानियां इनके पास हैं। हम आपको बताते हैं, इतने लोकगीत आए हुए हैं कुंभ में, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। ये जो कल्पवासी हैं, इनके पास अपने अपने लोकगीत हैं, फोक आर्ट्स हैं। आप लोकगीतों का संकलन बना सकते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं साउंड्स को रिकॉर्ड कर रहा था और एक बूढ़ी महिला जिसकी कमर 90 डिग्री पर झुकी हुई थी, वो कुछ गाती हुई जा रही थी। मैंने अपना वॉइस रिकॉर्डर निकाला और उसके बगल में ऐसे लेकर मैं भी उसके बगल में चलने लगा। उसको आभास नहीं होने दिया कि मैं उसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हम और वो लगभग 1-1.25 किलोमीटर चले गए, लेकिन उस महिला का गाना नहीं रुका। क्या इतना लंबा गाना हो सकता है क्या? मैं रिकॉर्ड तो करता चला गया, वो क्या गा रही है वो ध्यान से मैं सुनता रहा, लेकिन फिर मैंने जब रुकी वो अम्मा, तो मैंने पूछा, कौन सा गाना गा रही थी? कहीं ना, हम कहाँ गाना गावत रहे, तब कहीं बस गंगा मैया तक जाना है तो बस पुकार लगावत रहे, अपने बेटवा के लिए, बहू के लिए, पोता के लिए, पोती के लिए, खेत के लिए, खलिहान के लिए, गांव के लिए, चौधरी के लिए, चौधराइन के लिए, पता नहीं किसकी किसकी मानता मान ले गई इतनी देर में गाते गाते। हम कहा बस बस समझ गए। जब उसे हमने स्क्रिप्ट में लाना चाहा तो अद्भुत गीत था वो, अद्भुत। तो आपको ढेर सारी, बहुत सारी महिलाएं, नागा साधु का प्रोसेसन निकलता है तो उनके नीचे की बालू उठा लेते हैं, रेत उठा लेते हैं, उसको कपड़े में बांध कर गंडा बना के अपने बच्चों को पहनाते हैं, ताबीज बनाकर पहनाते हैं, ताकि उन्हें डर न लगे। ऐसी छोटी छोटी संस्कृतियां, ऐसी छोटे छोटे संस्कार, सरोकार, ये सब लेकर यहाँ पर आए हुए हैं लोग। इनके पास ढेर सारे गीत हैं, ढेर सारी कहानियां हैं, ढेर सारे आख्यान हैं, ढेर सारे संस्मरण हैं। बहुत सारे लोग अपने कुंभ के संस्मरणों को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये हमारी आध्यात्मिक सांस्कृतिक यात्रा यूं ही नहीं है कि 2017 में यूनेस्को ने कह दिया कि ये अमूर्तन सांस्कृतिक विरासत है। ये हमारी विरासत है, ये सदियों से चली आ रही अनवरत चलती हुई यात्रा है, जिसमें नदी है, नदी के तट हैं, हमारे संस्कार हैं, सरोकार हैं, मिथक हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, और इन सब के साथ वो लोग हैं जो बड़ी आकांक्षाओं के साथ, बड़े स्वप्न सजाते हुए, बड़ी इच्छाओं पूर्ति की कामना लेकर यहाँ पर आते हैं। ये रेला है। हम जब यहाँ आते हैं तो इस रेले को देखकर हमारे पास जो शब्द आते हैं, जब हम मचान पर खड़े होते हैं कमेंट्री करने के लिए, तो हमें अथाह जनसमूह दिखाई देता है। और जब आप 20 फीट ऊपर से देख रहे हैं तो कौन से शब्द आपके दिमाग में आएंगे? ये जन सैलाब है, ये जन समुद्र है, ये जन बहाव है, ये जन जमघट है। ऐसे शब्द अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अलौकिक, अद्भुत, अप्रतिम, ये सब शब्द अपने आप में जेहन में आने लगते हैं। क्या आपके जेहन में आते चले जा रहे हैं? यूं ही नहीं कहानियां बन जाती हैं,
बहुत सारी कहानियां कुंभ में उपजती हुई दिखाई देती हैं। एक कहानी मैंने भी लिखी, कल्पवास। मैं अखबार की दुनिया में घूम रहा था और उस अखबार की दुनिया में काम करते और कहानियां ढूंढ रहा था। अचानक मुझे सड़क के किनारे एक रोती हुई महिला दिखाई दी, जिसकी उम्र लगभग 75 के आसपास रही होगी। मैंने उससे पूछा तो बोला, हमारे बहू बेटा बिछड़ गए हैं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। मैंने उन्हें खोया पाया विभाग में पहुंचा दिया, जो यहाँ पर बनाते थे, राम कैलाश क्या नाम था उनका, उनके उसमें पहुंचा दिया टेंट में। 2001 की बात मैं बता रहा हूँ। मैं दूसरे दिन पहुंचा तो भी कोई नहीं आया था। उनका उनका नाम विनोदिनी था। मैंने तीसरे दिन भी देखा। मैं बराबर उनकी खबर लेता रहा, लेकिन वो वहां उन्हें कोई लेने नहीं आया। उनके लड़के का नाम बहुत बार अनाउंस हुआ, लेकिन उस महिला ने पता नहीं क्या सोचकर न तो अपना गांव बताया, न अपने शहर का नाम बताया। क्या सोचा होगा पता नहीं। 2007 में जब मैं वहां पहुंचा तो विनोदिनी जी खोया पाया केंद्र में रजिस्टर में नाम नोट कर रही थी। जो महिला को अपने गांव का और शहर का नाम नहीं पता था, वो लिख कैसे सकती है। मैं उसके उनके पास गया और मैंने कहा, विनोदिनी जी। बोले, नहीं, मैं राधिका हूं। उन्होंने कहा, नहीं, आप विनोदिनी है, मैं आपको पहचान रहा हूं, मैंने ही आपको यहाँ पहुंचाया था। बोले, नहीं, मैं राधिका हूं। मैं बैठ गया। मैंने कहा, आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि आप विनोदिनी है। कुछ देर बाद वो रो पड़े। कहा, कोई नहीं आया, न मेरा बेटा आया, न मेरी बहू आई, न कोई रिश्तेदार आया। तुमने कहा तब? बोले, हम यहाँ पर रहने लगे हैं अब। मैं कुंभ में, अर्ध कुंभ में, माघ मेले में आती हूँ, यहीं एक वृद्धाश्रम में रहती हूँ, बनारस चली जाती हूँ और फिर यहीं चली आती हूँ। और फिर मैंने कहा, तो जब आप लिख सकती हैं, पढ़ सकती हैं, तो आपको अपने गांव का नाम नहीं मालूम, शहर का नाम? बोले, बोले, जो मुझे छोड़कर भाग गए उनकी पहचान मैं क्यों बताऊं। अब तो मुझे इंतजार है कि मेरी बहू को उसका बेटा छोड़ने आएगा और वो छोड़ के भाग जाएगा। मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। लेकिन विनोदिनी 2013 में भी आई, लेकिन विनोदिनी 2019 में नहीं आई। जब मैंने पता लगाया तो पता लगा विनोदिनी का देहांत हो गया है। विनोदिनी ने शायद मेरी कहानी में जो अंत में लिखा है, कहानी छप चुकी है, तो कहानी में अंत में लिखा है कि विनोदिनी ने संकल्प लेते समय गलती से 12 बजे की बजाय 12 वर्षों की बजाय 18 बोल दिया था। इसीलिए विनोदिनी 2001 से 2018 तक माघ मेला में आती रही। उनका संकल्प पूरा हुआ, उनका कल्पवास पूरा हुआ, लंबा कल्पवास था। तो विनोदिनी की कहानी, ऐसी ढेर सारी कहानियां हैं। एक साधु महात्मा एक हाथ खड़ा किए हुए ऐसे मिले, मैंने टेलीविजन पर भी बोला है। और वो महात्मा कैसे महात्मा थे, गजब। मैंने बाहर पंडाल के बाहर कह दिया कि जनाब गिरा लेते होंगे रात में और सवेरे उठा लेते होंगे। ये मैंने बाहर कहा था अपने एडिटर से और उनकी वाइफ से। लेकिन जब मैं अंदर पहुंचा तो वो हाथ उठाए हुए बाबा सबको आशीर्वाद दे रहे थे। बड़ी महंगी घड़ी पहने थे, जो घड़ी यहां तक आ जाती थी, और वो ऐसे करते थे। मैं बड़ी दूर से उन्हें देखता हुआ आ रहा था। मेरा जब नंबर आया तो हाथ नहीं उठाया, ये हाथ ऐसे, कल आना। मैंने कहा, आशीर्वाद तो दीजिए, कल मिलेगा। संपादक जी ने कहा, कल क्यों, इन्हें कल क्यों बुला रहे हैं? बोले, ये हमारी इनकी बात है। लेकिन वो संपादक जी भी साथ में मेरे आए कि क्या बात है। जब आए तो मैंने कहा, हाँ महाराज, महाराज संध्यान में है। तो हमने कहा, उन्होंने बुलाया था। बोले, अच्छा आप ही हैं, उन्होंने कहा है कि एक जने आएंगे। अच्छा चलिए। तो मैं गया, महाराज अपना बैठे हुए थे, हाथ ऐसे ऊपर। जैसे ही गए तो आइए, हिलाइए, हिलाइए इसको। तो मैंने कहा, मैं क्यों हिलाऊं? बोले, आपको शक है, ये अखबार के लोग पहले शक करते हैं फिर विश्वास करते हैं, तो शक तो कर लिया तुमने, विश्वास तो करो। बड़ा दांत डपट के उन्होंने हिलाया तो वो लकड़ी था, हाथ टस से मस नहीं हुआ। मैं गलत था। मैं बैठ गया तो उन्होंने कहा, ठीक बात है, शक करना चाहिए, लेकिन विश्वास के लिए टाइम निकालना चाहिए।
विश्वास करने की प्रक्रिया किए बिना शक नहीं करना चाहिए। अगर शक कर रहे हो तो फिर विश्वास भी करो, क्या मेरा शक सही है या फिर झूठ है, यह तो करना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा कि, हमने कहा बाबा चलते हैं। बोले ऐसे थोड़ी ना, शक किए हो तो परिणाम भी भोगो। अब तुम 4-5 साल संगम की रेती पे ना आ पाओ, जाओ। मैंने कहा श्राप दे रहे हैं आप तो? बोले श्राप नहीं दे रहे हैं, इसमें तुम्हारा भला है, लेकिन मैं जो देख पा रहा हूं, क्योंकि तुमने कहा ना बाहर, मैंने कहा था अंदर कैसे सुनाई दे गया, ट्रांसमीटर लगाए हैं क्या? यही मैंने कहा था उनसे कि बाहर मैंने कहा था, अंदर तो कहा नहीं, तो क्या ट्रांसमीटर लगाए जो आपको कान में आ गया? तो मेरे पास ट्रांसमीटर है, 5-7 साल तुम संगम की रेती पे नहीं आओगे। आई गई बात, खत्म हो गई। नवंबर के महीने में ये मेला खत्म हो गया, फरवरी में, और नवंबर के महीने में मेरा ट्रांसफर हो गया, मैं यहां से चला गया। 2006 में मैं लौटा, 2007 में कुंभ पड़ा। मैं बाबा को ढूंढते ढूंढते पहुंचा, कहाँ है? 90 बरस के थे, बड़े बुजुर्ग से। जब मैं वहां पहुंचा तो उन्होंने, जैसे ही मैंने ऐसे हाथ जोड़ा दूर से कि परिचय देना पड़ेगा, आ गए, आओ आओ आओ। मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ पहुंचा था जिन्हें बाहर खड़ा करके आया था। मेरी बातचीत चलती रही तो उन्होंने कहा कुछ खाओगे, खिलाएं? उनको भी बुला लो जिनको बाहर खड़ा करके आए हो। मैंने कहा फिर पता लग गया क्या आपको? है कुछ ट्रांसमीटर वगैरह? कहें लगा तो है, लगा तो है, अंदर फिट है। और उस समय उनकी उम्र 90 के प्लस चल रही थी। अंदर बुलाया मैंने, 2013 में नहीं आए वो, पता लगा उनका चोला छूट गया है। अजब गजब बाबा, विश्वास करना पड़ता है। कुछ लोग तो हैं। एक अघोरी बाबा मिल गया, कहा मुझे खाने के लिए पैसा चाहिए। मैंने 10 रुपए दिए। 10 रुपए में क्या आता है, 50 रुपए दो। मैंने कहा 10 रुपया दे दिया। मैं अपनी स्कूटी स्टार्ट करने लगा, स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। एक स्कूटी को मैंने किक मारी, स्टार्ट किया कि मैं यहां से भाग जाऊं, वो घेरे रहा। कहा 50 रुपए दो। 50 के लिए परेशान हो रहे हो, 50 रुपए नहीं दे सकते। अंततः मैंने 150 था ही नहीं, मुझे पता था कि 100 निकलेगा, 100 चला जाएगा। अंततः मैंने खिसिया के उसको 100 रुपया दिया, और जैसे ही बटन दबाया स्कूटर स्टार्ट हो गई। मैं कहा रोके रहे हो? का हा है कुछ। अंधविश्वास नहीं है, ये भोगी हुई कहानियां हैं। हो सकता है इत्तेफाक हो कि स्कूटर नहीं स्टार्ट हुई, थोड़ी देर बाद वो कई बार स्टार्ट करने के बाद जब दबाया तो स्टार्ट हो गई, लेकिन तब तक स्टार्ट नहीं हुई जब तक मैंने 100 रुपए नहीं दे दिए। ये भी तो एक कहानी है। तो कैसे कर सकते हैं? हम लोगों को रिकॉर्ड करना था। मैं आपको विश्वास करने के लिए नहीं कह रहा, मैं ऐसी कहानियां बता रहा हूं जो आपको ये बताएंगी कि साधु संगत क्यों जरूरी है। मुझे जाना था रिकॉर्ड करने के लिए, मेरे पास सारे टूल थे, कैमरे थे, टीम थी। हम लोगों को जिस ट्रेन से जा रहे थे उस ट्रेन को उतर के दूसरी ट्रेन पकड़ना था। ये ट्रेन लेट होती जा रही थी। हमारे साथी लोग टहल रहे थे पूरे AC2 के डिब्बे में, बार बार कि सर कैसे होगा, यहीं उतर जाएं क्या, नेक्स्ट स्टेशन में उतर के टैक्सी कर लें क्या। तो सोचते हैं क्या करें। तो दरअसल मैं बैठा हुआ था और हमारी जो टीम में यंग आदमी थे वो सब लगे हुए थे। तो वो सामने सीट पर एक सफेद कपड़ा पहने हुए, सफेद दाढ़ी और कोई किताब पढ़ते हुए सज्जन बैठे हुए थे। साधु थे कि नहीं थे आई डोंट नो। सफेद कपड़े थे और सफेद दाढ़ी थी और वो चल रहा था। उन्होंने कहा कि परेशान क्यों हैं आप? किताब ऐसे पढ़ रहे थे और हटाया, परेशान क्यों हैं आप लोग? तो हमने कहा कि ऐसी ऐसी बात है। अरे भाई आपके कोई गुरु देवता ईश्वर हैं? ट्रेन तो लेट हो गई है, चल रही है ना, ईश्वर को याद करो, कुछ नहीं होगा। मैंने कहा कई बार याद कर चुके, ट्रेनवा स्पीडे नहीं पकड़ रही है, आप कह रहे हैं याद करो। कई बार कहा हे भगवान जल्दी से ट्रेन, और रुक जा रही है। बोले कुछ भी हो सकता है ना। अरे आप विश्वास के साथ एक विश्वास लाइए, आंख मूंदिए और ईश्वर को याद कीजिए और कहा सब तुम्हारे हाथ में।
ठीक है, मैंने कहा कि भाई मान लो बात इनकी, कहो सब लोग कि सब तुम्हारे हाथ में, इसके अलावा अब कोई चारा है नहीं ना, या तो वो ट्रेन ड्राइवर के हाथ में है या ऊपर वाले के हाथ में है। अब जैसे चले, उसे सिग्नल उग्नल उसको जैसे मिले। हम लोग जब स्टेशन पर पहुंची हमारी ट्रेन, आश्चर्य था कि प्लेटफॉर्म के सामने वाले प्लेटफॉर्म पर वो ट्रेन खड़ी थी जिससे हमें जाना था। हम उतरे और सामान, उसको सिग्नल हो चुका था, हम सामान फेंक फेंक के जो डिब्बा सामने था उसी में सामान फेंका और चढ़ गए। बाबा ने ऐसे हाथ लाया, मैं नंबर भी नहीं ले पाया उनसे, भैया नंबर दे दीजिए, आप तो बड़े नजूमी निकले। तो वो विश्वास, अंधविश्वास पर नहीं, वो विश्वास जगाने का काम मेला करता है। वो हमें आस्थावान बनाता है अपने विश्वास के प्रति, अपने कर्मों के प्रति। ये यूं ही नहीं, करत हूं पुकार आज सुनिए गुहार मेरी। ये जो गुहार है, दीन हूं अधीन तुम दाता दयाल हो, ये जो पुकार है, और फिर साध संग मुझ दीजिए परम गुरु दाता, ये ही है ऐसा मेला, और सदियों से चला आ रहा है। लोग लिख भी रहे हैं इसके बारे में। वो कबीर साहब भी लिख कर गए, कबीर ने मेला लिखा, बहुत सारे लोग ना माने लेकिन कबीर ने मेला लिखा। चलिए कुलबोरनी गंगा नहाए, गंगा नहाइन जमुना नहाइन, 100 मन मैल लिहिन चढ़ाए। चलिए कुलबोरनी गंगा नहाए, 100 मन मैल, मन का मैल या गंगा मैली। हम लोग गंगा समग्र में बैठे हुए, गंगा मैली है, कबीर को दिख रही है, या मन का मैल? 100 मन मैल लिहिन चढ़ाए, चलिए कुलबोरनी गंगा नहाए। कुलबोरनी जो अपने परिवार की नहीं है, वो यहां पुण्य कमाने आई है, वो एक स्त्री के माध्यम से, और वो कह रहे चलिए कुलबोरनी। तो लोग सोचते हैं कि कुलबोरनी एक स्त्री है। मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, हम जब, कबीर क्या थे? कबीर ध्यान परंपरा के आदमी थे, वो कुंडलिनी जागृत करते थे, वो सूरत की बात करते थे। सूरतिया तू हुई दीवानी, सूरत हमारी जो कुंडलिनी होती है, सूरत, सूरत हमारी कुलबोरनी है, वो महिला नहीं है। ये जो सूरत है, हमारी जो आभा है, वह चली है गंगा नहाने, चली है कुलबोरनी गंगा नहाए, अपने कुल का नाश करने वाली। यानी हमारा कुल क्या? हमारा कुल अध्यात्म, हमारा कुल परिवार, हमारा कुल समाज। और कहते क्या है? सतुआ भुजाइन बहुरी भुजाइन, खसम के मूड़े दिहिन धराए, चलिए कुलबोरनी गंगा नहाए। खसम कौन है? हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, हमारा यार है हमारे भीतर, हमन को बेकरारी क्या। ये भी कबीर लिखता है। तो हमारा यार, हमारा खसम। तो सतुआ भुजाइन बहुरी भुजाइन, खसम के मूड़े दिहिन धराए, चलिए कुलबोरनी गंगा नहाए। और फिर क्या, मेला इतना तोड़ा, इतनी भीड़ है करोड़ों की, तो लिखते क्या है? धक्का खाइन मुक्का खाइन, घरऊ की पूंजी दिहिन गवाए। जो पूंजी कमाने आए हैं वो तो मिली नहीं, और घरहू की पूंजी दिहिन गवाए। घर कौन सा? घट, घट। यहां की जो पूंजी है, तुम्हारी संवेदनाएं, तुम्हारी संवेदनाएं, सिंपैथी, एम्पैथी, और भीड़ में धक्का खाइन मुक्का खाइन, और उसके बाद मारा पीटी कर रहे हैं। तो जो पूंजी थी संवेदना की, संवेदना की, धैर्य की, संयम की, वो खो दिया। ये तुम चोर है, तुम चोर है, तुम चोर, तुम जेब काटे हो। तो घरहू की पूंजी दिहिन गवाए, चलिए कुलबोरनी गंगा नहाए, ये लिखा गया। तो अद्भुत है ये कुंभ, कुंभ की गाथा अनवरत चल सकती है। आपके पास अब कोई सवाल हो तो आप सवाल पूछें। तो मंच खुला है, किसी की कोई जिज्ञासा हो, कोई टिप्पणी भी हो सकती है, हाँ, कोई प्रश्न हो सकता है, तो वो पूछ सकते हैं। बताइए, हम तैयार हैं। कोई सवाल है? एक मिनट से। हाँ हाँ, किस आधार पे ये तय किया जाता है कि कुंभ मेले का आयोजन कहाँ होगा? नहीं कहा नहीं होगा, वो तो तय है, 4 जगह होगा। इसके अलावा भी कुंभ होते हैं, राजिम कुंभ भी है, सुन जाओ, राजिम कुंभ भी है, और कुंभकोणम भी है। जो राजिम तो वहां है
छत्तीसगढ़ में, लेकिन कुंभकोणम जो है वो तमिलनाडु में है, तो वहां पर होता है। लेकिन आपको ये बता दें कि कुंभ का, जी जी सर, नहीं सर, हम निकले भए हैं, बस आधे घंटे 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, आपके पास आ जाएंगे ना। अच्छा, हम तो रहेंगे 5 बजे तक। ठीक ठीक सर, ठीक सर, ठीक सर, ठीक सर। तो दरअसल देखो, इसमें एक बड़ा भारी है कि हमारे यहाँ कुंभ पड़ रहा है, हर जगह पड़ रहा है। अब होता क्या है कि नक्षत्रों के आधार पर यह तय होता है कि इस बार कुंभ पड़ेगा, यानी 12 वर्ष हो जाते हैं तो नक्षत्र अपने आप आता है, क्योंकि नक्षत्रों की जो साइकिल है ना, वो सूर्य की जो साइकिल है वो 12 वर्ष में पूरी हो जाएगी और वो मकर राशि में चला जाएगा। जैसे ही सूर्य मकर, देखो क्यों सूर्य को लिया गया, क्योंकि जब कुंभ लेकर भागा, अमृत कुंभ को लेकर जयंत, तो 4 लोगों को लगा दिया गया। वो 4 लोग थे, सूर्य, चंद्रमा, शनि और बृहस्पति। इनको लगा दिया गया कि भैया देखो ये कुंभ का घड़ा कहीं कुछ होना नहीं चाहिए। अब आप इससे भी समझ सकते हैं कि इन चारों ग्रहों को लगाया गया। कुंभ क्या है? कुंभ दरअसल हमारे यहाँ देखो बड़ा सांकेतिक, पूरा जो सनातन धर्म है पूरा सांकेत पर चलता है। हम अपने तरीके से व्याख्या करते हैं, ये नहीं सोचना कि ये अपने ढंग से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। दरअसल कुंभ को हम ऐसे लें कि हमारा जीवन है, ऊपर सकरा है, बीच में फैला हुआ है और फिर सकरा हो गया है। ऊपर बचपन है जो सकरा रहता है, और फिर पूरा हमारा युवा जो समय होता है, प्रौढ़ समय होता है, फैलाव लेता है, और फिर हम संकुचित हो जाते हैं, सीमित हो जाते हैं। ये हमारा कुंभ है। कुंभ हमारा जीवन का पर्याय है। इस जीवन को बचाने के लिए 4 ग्रहों को लगाया गया कि देखिए आप ये बने। तो अब आप सोच रहे कि अमृत कुंभ को बचाने के लिए कि अपने जीवन को बचाने के लिए, जोड़ के समझे इस बात को। तो 4 ग्रहों की स्थिति, उसमें भी सूर्य और बृहस्पति, इनको देखा जाता है कि सूर्य जब मकर राशि में चले जाएंगे और बृहस्पति वृषभ या मेष राशि में चले जाएंगे तो प्रयाग में कुंभ हो जाएगा। इसी तरीके से सिंहस्थ कुंभ के लिए, इसी तरीके से हरिद्वार के कुंभ के लिए है, इसी तरीके से नासिक के लिए है। सब जगह ग्रहों की स्थिति है। अब आप कहेंगे ग्रहों की स्थिति में क्या फर्क आ जाता है? दरअसल जब हम ग्रह देखते हैं ना, तो समुद्र में ज्वार भाटा आ जाता है, चंद्रमा की स्थिति से ज्वार आता है, ज्वार भाटा आता है। तो क्या ग्रहों की स्थिति से नदियों के पानी में परिवर्तन नहीं पड़ता होगा? क्या वहां की प्रकृति पर परिवर्तन नहीं आता होगा? क्या वहां के पर्यावरण पर प्रभाव नहीं पड़ता होगा? पड़ता है। तभी ना यहाँ पर कहा गया क्या कर रही है, तभी तो कहा गया यहाँ आइए और कल्पवास करिए, 1 महीना रहिए, क्योंकि ये जो 1 महीने का समय है ना, वो बड़ा अद्भुत समय है पर्यावरण के लिए, प्रकृति के लिए, नदियों के पानी के लिए। हरिद्वार की एक संस्था ने शोध कराया तो पता लगा कि इस समय जो नदियों का जल है, गंगा नदी का जल है, उसमें ऊर्जा आ गई है, एक विशेष प्रकार का इलेक्ट्रिक करंट है, जिससे हमारी शरीर को स्फूर्ति प्रदान करता है, दिमाग को लाभ पहुंचाता है, और इसीलिए स्नान और डुबकी का परंपरा रख दी गई। तो ये नक्षत्रों की स्थिति से तय होता है कि हमारा कुंभ कब आएगा। अब आपका सवाल ये भी हो सकता है कि 12 वर्ष बाद तो कुंभ आता है, ये अर्ध कुंभ कहां से आ गया? दरअसल जब 12 वर्ष का ये जो हमारा कुंभ होता है ना, ये विमर्शों का, हमने कहा सांस्कृतिक यात्रा है, तो ये विमर्शों की धरती होती है। यहाँ विमर्श भी होते हैं, यहाँ पर साधुओं के आपसी विमर्श होते हैं, साक्षात्कार होते हैं, उपदेश होते हैं। संस्कृति हमेशा गतिशील होती है। द कल्चर इज ऑलवेज डायनेमिक, डायनेमिज्म होता है उसमें। भाषा और कल्चर, हमारा संस्कृति और भाषा दोनों गतिशील होती है, उसमें नई नई चीजों को आना चाहिए। नए नए शब्द भाषा में नहीं आएंगे, भाषा मर जाएगी। नई नई चीजें, संस्कृतियों, मूल रूप बचाए हुए, हिंदी का मूल रूप बचा हुआ है, लेकिन उसमें कई शब्द जो है हमने ले रखे हैं, तो वहां से हमारी हिंदी बची हुई है। बहुत सारी भाषाएं मर गई क्योंकि उनमें गतिशीलता नहीं थी, बहुत सारी संस्कृतियां मर गई, बहुत सारी सभ्यताएं मर गई क्योंकि उनमें गतिशीलता नहीं थी। तो हमारे में गतिशीलता, हमारे इस पूरी संस्कृति में गतिशीलता मौजूद है, और इसीलिए हम इसे बचा पाए हैं, इसीलिए हम कर पाए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि कुंभ के मेले को आप इस तरीके से भी लें कि हमारी सांस्कृतिक पूरी यात्रा में ढेर सारी चीजें हैं जो अभी भी एक्सप्लोर की जानी बाकी है, बहुत सारी बातें हैं। और कोई? जैसे कि यहाँ पर हर जगह भंडारे और दान पुण्य होता रहता है, तो कहना है कि जो अगर खा पी रहे तो उनके ऊपर चढ़ जाता है, तो यह खाना सही है? क्या है? देखो, हमारे यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में तो हॉस्टलों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है।
उसमें बताया जा रहा है कहाँ हो रहा है। अभी मैं जब आ रहा था तो एक भंडारे के लिए बड़ी लंबी लाइन थी और उसमें सब युवा खड़े हुए थे। नहीं, सब युवा खड़े होते हैं, स्टूडेंट्स क्या। दरअसल क्या होता है ना कि ये एक मान्यता बना रखी है कि लोग अपने दुख को प्रसाद के रूप में ईश्वर को चढ़ाते हैं और उस प्रसाद को नहीं लेना चाहिए। लोग सुखी भी तो होकर चढ़ाते हैं। आप चले जाए, आप एक जो मध्य वर्गीय हमारा समाज है वो बड़ा डरपोक समाज है, तो वो डरता रहता है, ये नहीं लेंगे, ये नहीं करेंगे, नहीं तो हो जाएगा। जो उससे ऊपर का समाज है ना, उसके पास सारी डर बेकार है। अब आप चले जाइए, जो अवधेशानंद जी महाराज के यहाँ जो लोग रुके हैं 10-10, 20-20 हजार की कुटिया में, वहां जो भंडारा चल रहा है वो बैच लगा के खा रहे हैं। हम तो गए तो अवधेशानंद जी ने कहा कि धनंजय जी खाना खा कर जाइएगा, भूख तो लगी थी, खा लिए है। अब आप वो कहें कि चढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, हाँ ब्लड शुगर चढ़ा थोड़ा, क्योंकि खुरमा 2 ठो खा गए। भाव कैसा आपने लिया, देने वाले ने कैसा भाव किया। देने वाले का भाव श्रद्धा का है, तभी तो भंडारा कर रहा है, श्रद्धा का भाव है, वो आपके ऊपर लाद नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं है कि खाना और ये खाना, अन्न क्षेत्र तो भूखा भूखा तो यहाँ कोई नहीं रहता। जो कुंभ में भूखा है इसके माने कि वो आलसी है। तो जब आप कल्पवासियों का बात कर रहे थे उसमें आपने बोला दान 3 प्रकार के होते हैं, तो एक तो पद त्राण, ये गौदान, और तीसरा क्या? वेणी दान। वेणी दान क्या होता है? ये बाल का दान करना। अच्छा। लोग, बहुत सारी औरतें अपने बाल कटाती हैं, बहुत सारे पुरुष मुंडे हो जाते हैं, बहुत सारे लोग अपनी चोटी कटा देते हैं, तो पद ये वेणी दान है। जब अंग्रेज थे ना, तो अंग्रेजों ने सब दानों पर टैक्स लगा दिया था, वेणी दान पर भी टैक्स था। तो नाइयों को टैक्स देना पड़ता था, नाई बाल काटते थे उनको टैक्स देना पड़ता था। जो गऊ दान कराते थे तो एक ही गैया को पकड़ा के 50 लोग दान कर देते थे, तो गैया दान कराने वाले को टैक्स देना पड़ता था, करने वाले को नहीं, कराने वाले को टैक्स देना पड़ता था, क्योंकि वो दान ले रहा है। और ये किसको दिया जाता है, कब दिया जाता है? नहीं नहीं, जो गरीब है उसको दे दीजिए आप। देखिए बहुत सारे लोग गेरुआ वस्त्र को दान नहीं करते, बहुत सारे लोग सफेद वस्त्र को दान नहीं करते, लेकिन बहुत सारे जो दान की परंपरा यहाँ पर रखी गई है ना, वो ये कहा गया है कि जो जरूरतमंद हो वो आप उसको दे दीजिए, गरीब को दे दीजिए। गरीब और जरूरतमंद में बड़ा फर्क है। देखिए जो स्कूटी से चल रहा है वो मोटरसाइकिल वाले से गरीब है, जो मोटरसाइकिल से चल रहा है वो कार वाले से गरीब है, जो कार वाले से चल रहा है वो महंगी कार वाले से गरीब है। तो गरीब नहीं है वो, गरीब नहीं, जरूरतमंद। जिसको आप शॉल, जिसको जरूरत हो उसको शॉल दीजिए। मुझे बहुत सारे कार्यक्रमों में शॉल मिल जाते हैं, तो मैं अक्सर बांटा करता हूँ। तो मैं हनुमान मंदिर पर, यहाँ हनुमान मंदिर में बांट रहा था, तो हेलमेट पहने हुए था, तो मैंने स्कूटी से गया, रोका और मैंने शॉल बांटा। तो एक बुढ़ी औरत ने कहा हेलमेट तो उतार देते हैं तो हम आशीर्वाद दे देते हैं। हम कहा ना उतर भैया माता राम, नहीं तो जो दे वाला है वो सब देख लीस, अगर कि काम साल दे दी तो यहाँ बांट देते तो फिर देवे न करियो, तुमका फिर मिलवे न करियो। तो चक्कर ये है कि आप गोपनीय तरीके से जाइए और बांट आइए। अभी मैंने बांटा और लूट गया, मैं हाथ में लिए था और खींच ले गया पीछे से एक आदमी, 3 हमें दौड़ के उससे लिया। मैं कहा एक लो ना, और लोगों को देने दो। उसमें एक लड़की थी, थोड़ी सी मानसिक रोगी लग रही थी, तो वो आई, हम ठंड लग रही और मैंने देखा कि उसको एक ही कपड़ा पहन रही थी। जैसे ही उसको दिया उसने ओढ़ लिया। बाकी बहुत सारे लोग अपने थैलों में रख लेते हैं, बोरी में रख लेते हैं, फिर काम आएगा या किसी को बेच देंगे या जो करेंगे, लेकिन जो जरूरतमंद है उनको जरूर देना चाहिए दान। अब यहाँ आज ही एक स्टोरी भास्कर ने लगाई, उसमें मेरा स्टेटमेंट भी लगाया है भिखारियों पर, कि यहाँ 50,000 से ज्यादा भिखारी आ गए हैं। बहुत सारे लोग भिखारी बन गए हैं, उन्होंने जानवर के चमड़ों से जो है यहाँ घाव वाव बना रखे हैं, वो सब स्टोरी में भास्कर में स्टोरी लगी हुई है। तो जेन्युइन आदमी गायब है ना। तो अब यहाँ सबको पता है कि यहाँ लोग आएंगे तो दान करेंगे, पुण्य कमाएंगे, तो उनकी भी भीड़ लगी हुई है, वो भी एक प्रकार का धंधा हो गया है। तो आपको ये लगना चाहिए कि आपको दान कहाँ करना है, कैसे करना है। तो मैं बैग पीछे टांगे रहता हूँ, उसी में कुछ रखे रहता हूँ। जब मैं कुंभ में प्रवेश करता हूँ, मैं रोचक चीज बताता हूँ, फिर निकलूंगा भी। तो मैं जब कुंभ में प्रवेश करता हूँ, मुझे कमेंट्री के लिए बुलाया जाता है मकर संक्रांति पर। तो मैं हर साल 13 जनवरी को मेरी पेशवाई होती है। मैं बाजे गाजे के साथ नहीं तो अपने स्कूटर पे
और बहुत सारा सामान खाने पीने का लेके, लैया के लड्डू, फलाना ढिकाना। तो मैं कुछ बच्चों को, जो बच्चे वहां मिल जाते हैं, उनको बांटता हुआ तब कुंभ में प्रवेश करता हूँ। आप आदत में शुमार कर लें कि आपको कुछ चीजें ऐसे करनी है तो आप कर सकते हैं और मजा भी आता है। बहुत सारे लोगों ने कहा अभी कि इसमें क्या आनंद है, कि आप, हमने फेसबुक में भी लगाया कि मेरी पेशवाई हो गई भाई, मैं आकाशवाणी केंद्र आ गया। तो लोगों ने कहा कि ऐसे कैसे पेशवाई? तो मैंने कहा पेशवाई का ढंग है कि मैं जिधर से जाता हूँ उधर अपने इलाके से, तो वो गऊ घाट, फिर सरस्वती घाट, फिर उसके बाद मनकामेश्वर मंदिर से मुड़ता हुआ फिर अंदर जाता हूँ। तो वो अपना ढंग है। कुंभ को फील करना चाहिए, कुंभ मेले को आप अनुभव करिए। आप सब यहाँ आए हैं और उस अनुभूति को लें। थोड़ा सा रेत पर चलकर, रेत पर बैठकर उस अनुभूति को लें। दुनिया सारी निगाह लगा कर देख रही है, मीडिया सारा निगाह लगाए यहाँ को कवर कर रहा है। हम अनुभूति करें, क्या है मेरा, अपनी परिभाषा खुद तैयार करें। हो सकता है किसी दूसरे ने पहले कहा हो, लेकिन फिर भी आपकी अपनी मैंने मैं इस बार भी किताब लिख रहा हूँ। मैंने कुंभों पर खूब लिखा। भास्कर में मेरी सीरीज छपी, हर बार छपती है। इस बार भी कुंभ पर सीरीज छपी, बहुत सारे अखबारों के लिए लिखा। लेकिन इस बार दूसरा नजरिया मैं देख रहा हूँ। कुंभ की लोगों के पास तरह तरह की अनुभूतियां हैं, तो उन अनुभूतियों को कैसे कैद किया जाए और उसे कैसे पकड़ा जाए। एक प्रोफेशनल तरीका है कि मैं आपको अपनी उस किताब का शीर्षक नहीं बता सकता, लेकिन मैं उसकी सैर करा सकता हूँ कि आपको मैंने जो चीजें बोली हैं कि ये दरअसल दो काम मैं कर रहा हूँ इस समय, कि एक किताब लिखने की प्रक्रिया में और एक यहाँ की साउंड्स को कलेक्ट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई जो अंधा है, जो देख नहीं पाता, वो कुंभ को फील कैसे करे। तो जब मैं आंख बंद करके बैठा, तो आंख बंद करके जब मैं बैठा रेत पर, तो मैंने सोचा कि मान लो कि मेरी आंख नहीं है, तो मैं कुंभ को कैसे फील करूं। तो देयर आर सेवरल साउंड्स, और बस साउंड्स को कलेक्ट करना शुरू किया मैंने। वो मैंने आपको बताया ना कि मंत्रोच्चार का साउंड्स है, अनाउंसमेंट के साउंड्स हैं, बैंड बाजे के साउंड्स हैं, मोटर गाड़ियों के साउंड्स हैं, नाव के चप्पू के साउंड्स हैं, नहाते समय पानी का ध्वनि आ रही है। देयर आर डिफरेंट साउंड्स। हम इनका क्या कोलाज बना सकते हैं? और मैंने बनाया। अखबारों में भी छपा कि धनंजय चोपड़ा जो है वो साउंड्स का कोलाज बना रहे, और पेश कर दिया कि देखिए ये 5 मिनट का ट्रैक है, आप इसे सुनेंगे तो लगेगा कि हम कुंभ में हैं। क्या ऐसी और भी अनुभूतियां हैं साउंड्स के अलावा भी? क्या हम एक अनुभूति आपको बताएं कि आपको भीड़ में अगर आप हैं और वो संगम जा रही है, तो आप कुछ चलना नहीं होता मौनी अवस्था में, आप झोले से, गठरी से, लोगों से टकराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। ये जो दरस परस का सुख है ना, ये लेना आना चाहिए। हम चले ही नहीं और पहुंच गए, यानी हमने कोशिश नहीं किया चलने का। हमारी भारतीय सांस्कृतिक आभाएं जो है, यात्रा जो है ना, वो आपको चला देती है। बस आप चलती नहीं है, उसमें चलाती है वो। और इसी को ऐसी ढेर सारी अनुभूतियां आपको लेनी चाहिए, है ना। मैंने जब खाने पर लिखना शुरू किया था, द ट्रैवलिंग फूड, मैं खूब लिखता हूँ, काम ही यही है। आज से नहीं लिख रहा हूँ, हाई स्कूल में था तो पहली मैगजीन निकाली थी और तब से लिखने की आदत बनी हुई है। मैं साइंस साइड का विद्यार्थी रहा हूँ, MSc इन जूलॉजी, लेकिन फिर वो अचानक से वो लिखने का काम, तो अब अपनी गाथा नहीं बता सकता, लेकिन फादर चाहते थे, फादर जो थे वो नैनीताल में DSV कॉलेज ऑफ कुमाऊं यूनिवर्सिटी है, उसमें लेक्चरर थे। वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मैं बन नहीं पाया।
फिर मैंने एमएससी किया। फिर अचानक से एक दिन लगा कि मैं लिखने में अच्छा हूँ, तो क्या ना लेखक बन जाऊं, जर्नलिस्ट बन जाऊं। पिता ने बहुत डांटा, यार चप्पल पहनो, कुर्ता उर्ता पहनो, झोला टांगो, जाओ। बड़ा नाराज हुए। अध्यापक थे, लेकिन वो मजा आया उसमें, लिखने के काम में, जर्नलिज्म में, जो मैं कर सकता था। मैंने जर्नलिज्म का कोर्स किया, पीएचडी किया, डबल पीएचडी हूँ, लेकिन जर्नलिज्म वाली बताता हूँ। तो वो किया, किताबें लिखी, 17 किताबें लिख डाली, है ना। और कहानियां ढेर सारी लिखी, खूब कहानियां लिखी। कहानियों पर फिल्म बनी और डॉक्यूमेंट्री, हाय रब्बा बिंद्रो मर गई कहानी जो नया ज्ञानोदय में छपी थी, उस पर छोटी सी फिल्म बनी। इस पर नाटक किए गए। गुद्दन मियाँ पर बहुत सारे नाटक हुए, उस पर नाटक हुए। अभी कोई कह रहा था कि कुंभ में हम विनोदिनी का कल्पवास कहानी जो है उसको हम नाट्य रूपांतरण करना चाहते हैं, परमिशन दे दीजिए। तो हमने कहा दे दिया, ले लो, करो, बुलाए लियो, बस देखी कैसे कियो, इतना कर लेना बस। तो इस तरीके से तो आप अनुभूतियां करेंगे ना। तो जब हम कह रहे थे, मैंने ट्रैवलिंग फूड का फंडा निकाला, तो कैसे आदमी अनुभूति करता है। आई एम डायबिटिक, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, मैं दवाइयों के बलबूते चलता हूँ, मेरे बैग में दवाइयों का पैकेट रखा रहता है, तो इसलिए मैं बाजार का खा नहीं पाता। लेकिन एक बार क्या हुआ कि हम लोग आगरा जा रहे थे, हमें रिजर्वेशन नहीं मिला, हम जनरल डिब्बे में बैठे। बहुत सालों बाद, हमेशा या तो स्लीपर क्लास में चले पहले, फिर एसी 3 में चले, अपग्रेडेशन होता चला गया, फिर एसी 2 में चले, एसी फर्स्ट में चले। उस जो हमारा जनरल डिब्बा था वो छूट गया। एक बार टिकट नहीं मिला और इमरजेंसी में जाना पड़ रहा था हमें, हमारी पत्नी को। लेकिन हम लोग घुसे तो सीट मिल गई, हम लोग खिड़कियों के पास बैठ गए। अचानक टुंडला पड़ा, तो टुंडला के भल्ले बड़े प्रसिद्ध हैं। तो मैंने पत्नी से कहा कि भल्ले खाओगी? कोई नहीं खाना। रात के 1:30 बज रहा था और वो चिल्ला रहा था, भल्ले भल्ले। तो मैंने बुलाया, ए भल्ले वाले। पहली इतनी बरसों बाद खिड़की के बाहर हाथ गया था, तो मैंने बुलाया, ए भल्ले वाले। तो हमें पति खाएंगे क्या? हमका देखती रहो, कुछ सुख है जो ले लेने चाहिए। मैंने बुलाया, मैंने कितने के हैं? तो बुलाया, 10 रुपए के 2 बनाओ। बनाया, हाथ बाहर किया, भल्ला खिड़की के भीतर आया। बोले अब? हमने कहा कोई आएगा तो उसको दे देंगे। ये सुख जो बाहर से खरीद कर भीतर लाने का था, बरसों से मैं कर नहीं पाया था। आपकी अनुभूतियां हैं। मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, एसी 2 का डिब्बा था, ट्रेन रुक गई। जैसे ही ट्रेन रुकी तो बाहर फूल टकरा गए। इस पर भी मैंने लिखा, फूल टकराए। तो मैं, कोई इलाका है क्या? मैं देखने के लिए बाहर निकला तो लगा जंगल है। यहाँ कैसे फूल, इतने सुंदर फूल। मैं फूल को तोड़ने गया, लेकिन तोड़ नहीं पाया। मैंने कहा ये फूल कोई तोड़ता नहीं होगा। इन फूलों का भाग्य देखिए कि ये अनाथ हैं, इनको कोई पानी भी नहीं देता। कहीं दूर से कोई बीज हवा में उड़ता हुआ आया होगा और यहाँ गिर गया होगा और ये पेड़ निकल आया होगा। ये अनाथ, ओ यही तो वो है जो डाल पर लगे लगे अपना पूरा जीवन व्यतीत कर ले जाते हैं। फूल ऐसे कम होते हैं, फूल तोड़ लिए जाते हैं, वो चढ़ा दिए जाते हैं, माला बन जाता है। इनको कोई नहीं, इनका तो ख्याल किसी ने रखा, इनको तो किसी नहीं तोड़ा। ये उड़ते हुए आए हुए फूल आवारगी का शिकार रहे होंगे और इसीलिए आवारा बीज कहीं आकर गिरा होगा, लेकिन फिर अनाथ हो गया। इसको तो किसी ने पानी नहीं दिया, इसको किसी ने देखा नहीं। तो आवारगी और अनाथ, इन दोनों का द्वंद्व चल पड़ा। ट्रेन तो चल पड़ी, लेकिन अपने जेहन में ढेर सारी आवारगी के किस्से आने लगे। उन फूलों के बहाने मैंने आवारगी पर एक लेख लिखा, वहीं लैपटॉप निकाला और टाइप किया। जिस शहर में जा रहा था उस शहर में हमारे एक संपादक मित्र थे, उनको पोस्ट किया, आपके शहर आ रहा हूं, पेशगी में एक आर्टिकल भेज रहा हूं। जिस दिन शहर पहुंचा उस दिन सवेरे छपा हुआ था। शाम को लिखा गया आर्टिकल, सवेरे जब हम वहां पहुंचे तो उन्होंने छाप दिया था। दरअसल हमारी अनुभूतियां हमें ले जाती हैं, उसके पीछे का अध्ययन होना चाहिए। आप कल्पवासियों का अध्ययन करने जा रहे हैं ना, तो आप कल्पवासियों को पढ़ने का प्रयास करिएगा, पूछने का नहीं। उनके चेहरों को पढ़िएगा, उनके कष्टों को पढ़िएगा, उनके सुखों को पढ़िएगा, उनके दुखों को पढ़िएगा।
उनके चाल चलन व्यवहार को पढ़ने की कोशिश करिएगा। किताबें नहीं पढ़ी जाती, केवल लोगों के चेहरे पढ़े जाते हैं, अपने समय का सिनेमा पढ़ा जाता है, अपने समय की कहानियां पढ़ी जाती हैं, अपने समय की व्यवस्थाओं को पढ़ना पड़ता है, सत्ताओं को पढ़ना पड़ता है। अपने समय को जो पढ़ ले जाता है ना, वही रचनाकार बन जाता है। इसलिए समय को पढ़ना, कबीर ने अपने समय को पढ़ा, प्रेमचंद ने अपने समय को पढ़ा, तभी ना वो बन पाए और आज तलक जिंदा हैं। आज तलक जो पढ़ेगा वही रचेगा, जो रचेगा वही बचेगा, जो बचेगा वही बिकेगा, जो बिकेगा वही टिकेगा। दुनिया का ये फार्मूला है, इसलिए पढ़ना सीख लीजिए, मजा आ जाएगा। पढ़िए अपने समय को, अब समाज को, लोगों को, सिनेमा को, कहानियों को, आख्यानों को, मेलों को। मेले में किसी से कुछ मत पूछिए, बस टहल कर आइए, अनुभूत करिए क्या है मेला। देखिए ना, मेले में लोगों ने पंडाल लगा रखे हैं, भंडारे चल रहे हैं, लोग चक्कर प्लेट पर चले जा रहे हैं। ये रेत है जिस पर पूरा शहर बसा दिया गया है, मंत्रोच्चार भी है, चूल्हा भी है, हवन भी है, फलाना भी है, ठिकाना भी है। मेला है तो भीड़ तो होगी ही, और भीड़ है तो वैविध्य तो होगा ही, और जब वैविध्य है तो फिर पकड़ना पड़ेगा। क्या ये संस्कृतियों का वैविध्य है, खान पान का वैविध्य है, रहन सहन का वैविध्य है, कहानियों का वैविध्य है, विचारों का वैविध्य है, तो फिर मजा है उसी में। आप एक चीज लेकर जाएंगे, न जाने कितनी चीजें छोड़कर चले जाएंगे यहाँ पर। इसलिए कितना ज्यादा से ज्यादा समेट लो और खड़े होकर एक बार एहसास करो मेले में, मैं 21वीं सदी के 25वें वर्ष में लगे इस मेले का हिस्सा हूं, जिसको करोड़ों लोग यहाँ पर आए हैं, मैं उनमें से एक हूं। केवल विद्यार्थी नहीं है आप डॉक्यूमेंटेशन करने वाले आदमी हैं, लिहाजा उसको बहुत कायदे से समझना होगा। मेरा समय समाप्त होता है, मुझे फिर वापस अपनी उसी मुहिम में जाना है। जल्दी जल्दी सब लोग अपना अपना नाम बताते चले। तुम्हारा नाम फिर से पूछ लेते हैं। शिवम पांडे। कार्तिक शाह। कहाँ से हो? पंजाब से। सर मैं अभिनव अम्बेडकर नगर से। अम्बेडकर नगर है, हिमाचल प्रदेश, सहरसा बिहार, दिल्ली, जम्मू कश्मीर। दिव्य प्रकाश झा दरभंगा बिहार। अरे वाह। हाँ, सौरभ सिंह इलाहाबाद, अनिमेश शिवर बिहार, बिहार। अनुराग शुक्ला हाँ और रविरेंद्र छपरा बिहार। हाँ, हिमाचल कौशाम्बी। लक्ष्य कानपुर। अनुराग चौधरी सासाराम बिहार। क्या बात। अमन कुमार मधेपुरा बिहार। बिहार। कपिल जोधपुर राजस्थान। हाँ, मिहिर भदोई। गोपाल। क्या बात। अर्जुन धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। का बाप रे बाप, वैविध्य देखो यहाँ पर है ना, ये बेहतरीन है। और मैं समझता हूँ कि हम लोग एक फोटो खिंचा लें फिर निकलें। हाँ, तो कुछ मिला मसाला?